हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो नई डेफिनीशन आई है एमएसएमई की, न्यू डेफिनीशन ऑफ एमएसएमईज। जो इसकी पहले डेफिनीशन थी उसमें क्या क्या क्राइटेरिया था और जो अब डेफिनीशन आई है उसमें क्या क्राइटेरिया है, उसके संबंध में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं एमएसएमई में जो नए रूल्स आए हैं, जो नई अनाउंसमेंट आई है उससे संबंधित कि एमएसएमई क्या है, एमएसएमई में कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है, एमएसएमई से क्या फ़ायदा है, कोलेटरल फ्री लोन जो अनाउंस हुआ है वो एमएसएमई को कैसे मिल सकता है, और जो एनपीए एमएसएमईज हैं जिनका एनपीए अकाउंट हो गया है उनको लोन कैसे मिलेगा। तो इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले अपलोड किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, मैं इनका लिंक दे दूंगा। उसके साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके संबंध में जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं न्यू डेफिनेशंस ऑफ एमएसएमईज। Low threshold in MSME definition have created a fear among MSMEs of graduating out of the benefits and hence killing the urge to grow. There has been a long pending demand for revisions. तो MSMEs की एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि इसको चेंज किया जाए, इसकी लिमिटेशंस को बढ़ाया जाए, क्योंकि एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था और 2006 से लेकर के 2020 तक यानी लगभग 14 वर्षों का अंतराल आ गया। और 14 वर्षों के अंतराल में इसकी जो लिमिट्स थी तो उनको अभी तक बढ़ाया नहीं गया, रिवाइज नहीं किया गया। तो ये इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डिमांड थी, जिसको अब गवर्नमेंट ने सुना और समझा, क्योंकि इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड काफ़ी लंबा चल चुका है, जिससे बहुत सारे एमएसएमईज अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, अपने आप को दोबारा रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं, अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको पूंजी की ज़रूरत है। इससे संबंधित हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट की है कि उनको हम कई तरह की सुविधाएं दे करके उनको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। कोई भी उद्योग बंद नहीं होना चाहिए, भले ही वो एनपीए की स्थिति में क्यों ना हो, उनको भी लोन दिया जाए। तो इससे संबंधित और वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अभी मैं इस टॉपिक पे आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। अनाउंसमेंट क्या है? डेफिनीशन ऑफ एमएसएमईज विल बी रिवाइज्ड, यानी जो एमएसएमई की डिफिनीशन है वो जो डिमांड थी उसको रिवाइज कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट लिमिट विल बी रिवाइज अपवर्ड्स, बढ़ा दी गई है। एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। अब इसमें एक विशेष बात इन्होंने जोड़ दी। अभी तक क्या था कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पर क्राइटेरिया तय था। अब उन्होंने क्या किया? एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो एक क्राइटेरिया उन्होंने टर्नओवर का इसमें और जोड़ दिया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू बी एलिमिनेटेड। नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू लॉ विल बी ब्रॉट अबाउट। तो अब ये इन्होंने जो चेंजमेंट किए हैं उसको देखते हैं। क्या किया है? एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनीशन ऑफ एमएसएमईज। एग्जिस्टिंग क्या है? एग्जिस्टिंग एमएसएमईज क्लासिफिकेशन ये दिया गया है, जिसमें क्राइटेरिया क्या था? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ आपका एमएसएमई का है, जो एक्ट इस समय एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें इन्होंने क्राइटेरिया ये रखा था कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में किया है उसी के आधार पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को तय किया जाता था। अब देखते हैं अभी एग्जिस्टिंग में क्या है। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक,
और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में ही स्मॉल की कैटेगरी में जो आते थे एंटरप्राइजेज, वो थे इन्वेस्टमेंट ₹5 करोड़, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक था। और मीडियम में वो आते थे जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक था। और ये टर्नओवर नहीं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट जो था, टर्नओवर तो नए में लाए हैं, पहले में केवल इन्वेस्टमेंट था। तो माइक्रो में 25 लाख, स्मॉल में 5 करोड़ तक और मीडियम में 10 करोड़ तक। इसके बाद इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए था, जो सर्विस देते थे सर्विस इंटरप्राइजेज में, उसमें माइक्रो में इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक का था, स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ तक का था और मीडियम में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए तक का था। यानी जिनका टर्नओवर इतना था उनके लिए ये माइक्रो और स्मॉल और मीडियम की कैटेगरी निर्धारित की गई थी। अब आइए देखते हैं कि इसमें कितना इंप्रूवमेंट किया गया है, कितना अपवर्ड किया गया है। रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशंस जो अब रिवाइज हुआ है। कंपोजिट क्राइटेरिया, पहले था सिंगल क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट का, और अब आ गया कंपोजिट क्राइटेरिया जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर दोनों को शामिल किया गया है। अब यहां पर यह ध्यान देना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर है, दोनों को लिया गया है, एक को नहीं। इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, यानी कि आपको ये दोनों क्राइटेरिया पूरे करने हैं। ये कंपोजिट क्राइटेरिया है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, यानी कि पहले दोनों अलग अलग थे, अब दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो चाहे आप सर्विस देते हो, अब दोनों के लिए सेम कंडीशन। माइक्रो में क्या है, इन्वेस्टमेंट ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर ₹5 करोड़। यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक का है तो आप माइक्रो की क्राइटेरिया में आएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आप स्मॉल के क्राइटेरिया में आएंगे। इसी के साथ अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है तो हम मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएंगे। तो ये एक नया क्राइटेरिया बनाया गया है और इसमें ध्यान देने की बात यही है, कुछ चीज़ों में ही अंतर किया गया है। पहला हमें ध्यान देना है कि क्राइटेरिया पहले इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स के लिए था, अब दोनों को कंपोजिट कर दिया, यानी इन्वेस्टमेंट को और एनुअल टर्नओवर को। एक तो बेसिक डिफरेंस ये है। दूसरा क्या किया कि पहले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए क्राइटेरिया अलग था और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए क्राइटेरिया अलग था। अब उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है। और वो क्राइटेरिया उसमें चेंज क्या किया, पहले इन्वेस्टमेंट केवल था, अब इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर कर दिया। यानी आपको दोनों ही चीज़ें देखनी हैं, इन्वेस्टमेंट भी और टर्नओवर भी। ऐसा नहीं है कि केवल इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है और टर्नओवर का नहीं हो रहा है, या टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट का नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही क्राइटेरिया आपको पूरे करने हैं। तो पहले से इसको बहुत बेहतरीन किया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। कहाँ 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसको लेकर के इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक लिया है। तो उसी तरह से स्मॉल वाले में इन्वेस्टमेंट था 5 करोड़, जिसको लेकर के आ गए 10 करोड़ तक। पहले मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ था, उसको लेकर के आ गए 20 करोड़ तक। तो ये सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी कोशिश की गई है, इस क्राइटेरिया को बढ़ाया गया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इससे संबंधित और भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखते जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में मिल जाएगा।
और इससे संबंधित जो जो गाइडलाइंस, जो जो चीज़ें और आती जा रही हैं, मैं बहुत शीघ्र उन वीडियो को भी आपके लिए अपलोड करूँगा। जल्दी से जल्दी आपको उनके संबंध में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड होने वाले मिल सके।